इसी तरह लड़ भिड़ करके कट मर करके खत्म हो जाओगी। धर्म में हिंसा हत्या होती है। जहां एक बकरी मुर्गी मारने को गुनाह बताया गया, पाप बताया गया, आप किसी के बच्चे बच्ची को मार रहे, बेटी बेटी है, चाहे हिंदू की बेटी हो चाहे मुसलमान की, छोटे छोटे बच्चे चाहे हिंदू चाहे मुसलमान के, वो बेगुनाह बेकसूर, उनको मारने से क्या मिलेगा आपको? लेकिन आदमी देखो हैवानियत शैतानियत के रास्ते पर चल पड़ा। आज सारे संसार की स्थिति डावाडोल हो रही है और सब लोग दावा कर रहे हैं कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। अमेरिका में देखो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो वहां के राष्ट्रपति हैं, अब वो कहते भाई हम प्रभु ईसा मसीह के लिए लड़ रहे हैं। एक नई चीज सामने आ रही है। अमेरिका और उसके बड़े बड़े मिनिस्टर अधिकारी कर्मचारी अब कहने लगे, फौज के कमांडर कह रहे हैं, जिस अमेरिका के बनाए जहाज चंदा मामा तक जा रहे हैं, जिस अमेरिका ने दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम बनाया, उस अमेरिका से आवाज आ रही है कि हम ईरान में जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये हम प्रभु यीशु मसीह के लिए धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। कहा डीजल पेट्रोल तेल गैस के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि 2000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह जिनको सूली पर चढ़ाया गया फिर जिंदा होंगे, आने वाले, इस संसार में जन्म लेने वाले हैं। इजराइल कहता है कि भाई हम भी अपने मसीहा, उनका यहूदी धर्म है इजराइल का, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कह रहे भाई हम भी अपने मसीहा के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे मसीहा का जन्म होने वाला है। ईरान कहता है कि हम भी अपने हजरत इमाम मेहदी के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि जब मुसलमानों पर भारी मुसीबत आएगी और कोई मुल्ला मौलवी इस्लाम को नहीं बचा पाएगा, सरकारें फेल हो जाएंगी, जितनी मुसलमानी सरकारें हैं फेल हो जाएंगी, उस समय इस्लाम की रक्षा के लिए हजरत इमाम मेहदी पैदा होंगे और ये इस्लाम की रक्षा करेंगे और इनके द्वारा सारी दुनिया में मुसलमानों का राज होगा। गप ने उनकी किताबों में लिखा है। 14वीं सदी के आखिर में समय बताया गया। 14वीं सदी का आखिर हो चुका है, यानी हजरत इमाम मेहदी के आने का एक टाइम चल रहा है। अब पता तो भी नहीं चल रहा हो कहाँ हैं, किस तरह हैं, कैसे हैं। क्या दुनिया पहचान लेगी? मोहम्मद साहब दुनिया में आए, मक्का गांव में जन्म लिया, उनके कुरैशी बिरादरी के लोगों ने, खानदान के लोगों ने, उनके घर के लोग, गांव के लोग ही नहीं पहचान पाए और एक दिन कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए। गांव के लोग, बिरादरी जिस खानदान में पैदा हुई, उनके भाई, उनके चाचा, उनके रिश्तेदार उनको कत्ल करने जा रहे हैं। मोहम्मद साहब मक्का छोड़ मदीना चले गए। दूसरे गांव के लोगों ने शरण दिया, दूसरे गांव के लोगों ने मदद किया। अपने गांव के लोग नहीं समझ पाए, लड़ते रह गए। मान लो हजरत इमाम मेहदी आएंगे तो क्या मुसलमान पहचान जाओगे आप? जब लोग पैगंबर मोहम्मद साहब को नहीं पहचान पाए, इतना आसान नहीं कि आप पहचान जाओगे। हजरत इमाम मेहदी के लिए सत्य लिखा है। हजरत इमाम मेहदी का टाइम पीरियड देखो क्रॉस कर रहा। किताबों के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी धरती पर अपना काम कर रहे होंगे। समय ये बता रहा को काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप शराब में, कबाब में, मार काट में, आपको क्या पता धर्म क्या होता। लेकिन उनकी किताबों में लिखा हजरत इमाम मेहदी आएंगे। ईरान कह रहा है कि हम अपने इमाम साहब के लिए, हजरत इमाम मेहदी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है
कि धर्म की रक्षा के लिए निष्कलंकी अवतार भगवान विष्णु का, भगवान ब्रह्म का, ईश्वर का निष्कलंकी अवतार होने वाला। कहीं कहा जाता सफेद घोड़े पर बैठकर आसमान से आएंगे, कोई कोई कहता नीले घोड़े पर बैठ करके उतरेंगे निष्कलंकी भगवान, जैसे राम और कृष्ण का अवतार। आप ऐसे हिंदू ग्रंथों की किताबों में लिखा कि निष्कलंक भगवान का अवतार, और वो घोड़े पर बैठ करके आसमान से उतरेंगे तलवार लेकर। कोई कहता संभल गांव में पैदा होंगे, संभल तो कई गांव। अब जब ये किताबें लिखी गई तब अंबल संभल कहाँ था? अब कोई संभल गांव तो तमाम गांव, मुरादाबाद में संभल है, उड़ीसा में संभल है, मध्य प्रदेश में संभल है। अब ये संभला क्या होता, संभल क्या होता, वो सब अर्थ लगाना बड़ा कठिन है। किताबें तो सब बयान कर रही, कोई न कोई आ रहा है और वही धर्म की रक्षा करेगा। इस पर जय गुरुदेव मिशन आपको निचोड़ दे रहा है कि कई लोग नहीं, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, यानी सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान कोई न कोई इंतजाम करते। आदमी के बस का नहीं रह गया धर्म की रक्षा करना, धर्म की हिफाजत करना। हिंदुओं की किताब में देखो लिखा, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेह जेह देश धेन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावें, जेह विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारी थापं सुरें राखें नुसृत सेत, जग बिस्तर ही विसज्जस राम जन्म का हेत। हिंदू ग्रंथ कहते हैं, रामायण गीता, भाई भगवान ही चले आते हैं। सनातन धर्म, सच्चे धर्म, रहम और ईमान की हिफाजत के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, दीन ईमान की हिफाजत के लिए इस संसार में कोई खुदाई हस्ती, कोई नूरानी हस्ती। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि 1,23,000 जब से धरती बनी इंसान ने जन्म लिया है, अब तक हम इंसानों को समझाने के लिए 1,23,000 नबी पैगंबर आ चुके हैं। बताओ आप, 1,23,000 कहीं लिपिबद्ध तो नहीं है, सबका नाम तो असंभव है, कहाँ मिलेगा? 1,23,000 नबियों का नाम न कुरान में है, न हदीस में है, न बाइबल में है, न रामायण गीता में है। कुछ लोगों का नाम आता है, जैसे मुसलमानों की किताबों में नूह साहब, इब्राहिम साहब, ईसा साहब, मूसा साहब, और अंतिम नबी पैगंबर नबी मोहम्मद साहब। यहीं आकर के बात रुक जाती है कि मोहम्मद साहब खुदा के अंतिम नबी 1400 साल पहले। अब नबी नहीं आएंगे, नबी माने मैसेंजर ऑफ गॉड, इन्हीं भगवान का पैगाम संदेश लेकर, न्योता देने नहीं कि चलो लड्डू पूड़ी खाना है, शादी है, ना ना, भगवान का संदेश लेकर के। क्या संदेश? खुदाई पैगाम। इंसानों से कह दो कि गलत कर रहे हो, ये भगवान का हुक्म हो रहा, शराब पीना छोड़ दो, लड़कियों को मारना छोड़ दो, हिंसा हत्या छोड़ दो, बच्चे बच्चियों को मारना छोड़ दो, खातूनों की इज्जत आबरू बिगाड़ रहे हो, बंद कर दो, नहीं तो हम तुमको दोजख जहन्नुम में डाल देंगे। ये पैगाम दे करके खुदा किसी को भेजते हैं। और अब तक 1,23,000, ये नहीं कि राम आ गए तो काम खत्म।
श्री कृष्ण आ गए तो काम खत्म। आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। आप कहोगे भाई मोहम्मद साहब के बाद भी कबीर, नानक, दादू दरिया, मीरा, रविदास, तमाम लोग, अब ये लोग नबी नहीं है। कबीर साहब, नानक जी महाराज, दादू दरिया नबी पैगंबर नहीं। नबी पैगंबर की सूची बंद हो गई 14वीं सदी के 1400 साल पहले। ये सत्य है कि मोहम्मद साहब खुदा के अंतिम नबी थे। फिर आप कहोगे हजरत इमाम मेहदी की बात क्यों हो रही? ये हजरत इमाम मेहदी, इमाम माने गुरु होता, इमाम माने पैगंबर नबी नहीं। इमाम का मतलब ही होता गुरु। जैसे आप सुनते हो जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना बुखारी साहब, ये लोग इमाम माने गुरु, गुरु मास्टर। ये लोग इंसानों को ज्ञान देंगे, समझाएंगे। और नबी माने सीधा संदेश देंगे, खुदा का संदेश सुनो, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए हजरत इमाम मेहदी ये गुरु लोग हैं। गुरु लोग गुरुआई करेंगे, जनता को अकल देंगे, बुद्धि देंगे, सतमार्ग पर चलाएंगे, ज्ञान देंगे, विवेक करेंगे। और इस संसार में चलता रहेगा, किसी न किसी रूप में दुनिया में चलेगा, बंद नहीं होगा। क्योंकि माया का देश है, हमको आपको भूलना ही भूलना। जैसे एक मास्टर स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मर जाता, स्कूल में कुर्सी खाली नहीं होती, तुरंत दूसरा मास्टर सरकार ला देती है। वो भी मास्टर पढ़ा करके मर गया तो फिर तीसरा मास्टर कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन पढ़ाई एक ही चलेगी, ज्ञान में अंतर नहीं। पहले मास्टर ने बताया 2 दूनी 4, तो दूसरा भी बताएगा 2 दूनी 4। तीसरा मास्टर आएगा, वो भी कहेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 6 थोड़ा न बताएगा। ऐसे पहले मास्टर ने कहा आल इलाही, अल्लाह एक है, खुदा एक है। दूसरा मास्टर आएगा खुदा का पैगाम लेकर, वो भी यही कहेगा कि कंकड़ पत्थर को भगवान क्यों मानते हो, भगवान तो एक है, भगवान पत्थर नहीं है, भगवान आम जामुन पीपल का पेड़ नहीं है, भगवान हिमालय पहाड़ नहीं है, बल्कि हिमालय पहाड़ भगवान की बनाई चीज है। भगवान पीपल का पेड़ नहीं, बल्कि पीपल को भगवान ने बनाया है। ये मंदिर भगवान नहीं है, इसमें जो मूर्ति रखे हुए भगवान नहीं, ये पत्थर तो भगवान की बनाई चीज है, थिंग है, वस्तु है। जैसे आप एक कार को कह दो कि एक इंजीनियर है, अरे इंजीनियर ने कार बनाया, कार इंजीनियर नहीं है। कार अपने आप नहीं बन गई, एक इंजीनियर ने बनाया है। अब आप कार को ही इंजीनियर मानने लगो, कार में इंजीनियर बैठा है। अरे कार में तो ड्राइवर बैठा है, कार में पैसेंजर बैठा, इंजीनियर तो फैक्ट्री में और कार बना रहा। ऐसे संसार की सारी कायनात चीजें ईश्वर खुदा की बनाई चीजें हैं। भगवान तो कहीं और से अपना काम कर रहे हैं, और उसी परमात्मा की खोज में हम सब लोग लगे हुए। क्यों लगे हुए हैं? हमारा जन्म मरण छूट जाए, हमारी रूह जिंदा हो जाए, हमारी रूह को नजात मिल जाए। नजात माने मुक्ति, मोक्ष, मुक्ति, आज़ादी, फ्री विल, फ्रीडम। जैसे जेल में फंसा हुआ कैदी जेल में बंद है, बराबर उसको यही चिंता है कि हे भगवान कोई उपाय आ जाता, हम जेल से बाहर निकल जाते। इस जेल में हम कब तक सड़ेंगे? ये संसार जेल खाना है। ये संसार जहां हम लोग रह रहे तन रूपी पिंजड़ा है। आत्मा रूपी चिड़िया पक्षी तन रूपी पिंड पिंजड़े में कैद है। पिंजड़ा हमको आपको दिखाई दे रहा है, आत्मा रूह हमको आपको दिखाई नहीं देती। अब हम लोग इसी हाड़ मास के लिए दिन रात सुबह शाम मेहनत करते हो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक नहाना धोना, इसी शरीर को सुंदर बनाने के लिए कि हम और सुंदर हो जाए। फिर गए शीशा में देखा अभी थोड़ी गड़बड़ का, थोड़ा और पाउडर लगा लो, थोड़ा और तेल और लगा लो और सुंदर। फिर शीशा देख, इतना बड़ा बड़ा शीशा लगा दिया, पूरी शरीर शीशा में दिखाई दे।
और जय बार घर में जाओगे इसे देखते हो, नहीं नहीं अभी थोड़ा चेहरा ठीक रहा, और तेल लगाओ, और फूले लगाओ, और ये लगाओ वो लगाओ। लेकिन कभी आप इस पर विचार करते हो, ये शरीर नाशवान है, इसको कितनों सजाओ बजाओ बचा नहीं पाओगे। आप महाराजगंज के सबसे सुंदर आदमी हो, सबसे बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बलवान हो, धनवान हो, लेकिन एक दिन ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। मुसलमान गड्ढा खोदकर मिट्टी में मिलाएंगे, क्योंकि जहां इस्लाम का जन्म हुआ वहां पेड़ और होता नहीं था, लकड़ी की कमी थी। अरब देश, वहां पानी नहीं बरसता तो जंगल में लकड़ी उकड़ी है नहीं, जमीन ज्यादा है, आबादी का, भाई मिट्टी में डालो, कहाँ लकड़ी खोजोगे। यानी कुल मिलाकर इस शरीर को मिट्टी में मिलाना। भारत में इतना जंगल पहाड़, महाराजगंज में लकड़ी की क्या कमी। तो यहाँ लोगों ने कहा भाई मिट्टी मिलाना, जला के मिला दो, 2 घंटे में काम खत्म हो जाए। हार जरे जो लकड़ी, केह जरे जो घास, इससे कोई मतलब नहीं। मिट्टी में मिलना, चाहे गड्ढा खोद कर जमीन में डाल, चाहे लकड़ी पर रखकर जला दो। अब कोरोना की बीमारी आ गई तो न लकड़ी मिली न कफन मिला, कुछ मिला। अस्पताल से मरीज निकल रहे, पकड़ करके जेसीबी पर लाद कर, जेसीबी मशीन से गड्ढा खोद कर जंगल में, हिंदू पर मुसलमान, मुसलमान पर हिंदू, ऊपर से मिट्टी डाल दिया। वहां कोई कफन दफन देने गया, सब मिट्टी में मिल गए। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। जिस शरीर के लिए, जिस्म के लिए आप इतना दिन रात लगे हुए हो, इसको नहीं बचा पाओगे।